दोस्तों नमस्कार। नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दिल से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि भगवान बुद्ध की मोटिवेशनल कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो चलो बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि किसी ने मुझे गाली दी है, मुझे मारा है, मुझे हरा दिया है, मुझे लूट लिया है, ऐसी बातें जो सोचते रहते हैं, मन में बांधे रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता है। ये कहानी है प्राचीन समय की कि भगवान बुद्ध जब सावस्ती में विहार कर रहे थे, तुल्लीतिस नामक चचेरा भाई जो कि वृद्धावस्था में भिक्षु बने थे, अपने से बड़े भिक्षुओं का आदर सत्कार नहीं करते थे। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने उन्हें डांटा, तब वह दुखी होकर तथागत के पास गए, लेकिन तथागत बुद्ध ने तुल्लीतिस को ही उनसे क्षमा मांगने को कहा, किंतु उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। इस पर तथागत ने उन्हें कहानी सुनाते हुए कहा कि पूर्व जन्म में भी वैसा ही इसने किया था। जो व्यक्ति ये सोचते रहते हैं कि उसने मुझे गाली दी है, धोखा दिया है, दे रहा है और भविष्य में भी देगा, मेरे मित्र को धोखा दिया है, दे रहा है और भविष्य में भी देगा, तथा मेरे शत्रु की इसने सेवा की है, कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। जो ऐसा सोचते रहेंगे वह कभी भी शांत नहीं रह सकता, ना ही वह अपने शत्रुओं को कभी जीत सकता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि उसके पैर में कांटा चुभ रहा है, अंत वह जमीन पर चर्म बिछाया जाए, लेकिन उतना चमड़ा कहाँ से मिलेगा जो संपूर्ण जीवन जमीन को ढक सके। क्या यही अच्छा होता कि यदि वह यह जान ले कि छोटे से चमड़े का जूता बनाकर पहन लेने से दुनिया के किसी भी कोने में बिना पैर में कांटा चुभे जा सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति यदि अपने अंदर विद्यमान देश, क्रोध आदि को नष्ट कर दे तो शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ऐसा ना कर क्रोध को अपने अंदर पालकर उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे मित्र को धोखा दिया है आदि सोच अपने शत्रुओं का नाश करना चाहे तो वह कभी भी संभव नहीं होगा। अपनी शत्रुओं की संकला ही बढ़ती जाएगी। आज तक दुनिया के इतिहास में स्वयं व्यक्ति को तो क्या, बहुत बड़ा सम्राट भी अपने दुश्मन को नष्ट नहीं कर सका। व्यक्ति को चाहिए कि वह बिना हाथ पैर मुंह वाला अर्थात जिसका कोई रूप ही ना हो, ऐसे देश या क्रोध को अपने मन से बाहर फेंक दे, तभी उसे शांति मिलेगी। सामान्य जन के लिए यद्यपि ये कठिन आवश्यक है, लेकिन संभव नहीं है। उदाहरण के लिए यदि कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति जिसके हाथ पैर एकदम गले जा रहे हों और वह चाहे कि दवाई की एक पुड़िया खाए और ठीक हो जाए, तो ये संभव नहीं है। लेकिन निरंतर औषधि से सेवन से ठीक हुआ जा सकता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति असंख्य कल्पों से राग देश से संस्कृत प्रभावित एवं प्लवित है, वह धर्म दर्शन की बातों को सुनने मात्र एवं कुछ समय के प्रयास से चाहे कि राग देश नष्ट कर लेगा। ऐसी आशा करनी चाहिए। साधना में धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। उसके बिना हम निर्माण की प्राप्ति या परम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। दोस्तों नमस्कार। नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सब।
उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में बनारसी में राजा बृहदत्त राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम दुष्ट कुमार था। दुष्ट कुमार स्वभाव से बहुत कठोर और सर्प के समान भयंकर था। बिना गाली गलौज और बिना मारे पीटे वह किसी से बात तक नहीं करता था। अपने दुष्ट स्वभाव के कारण वह लोगों को बहुत अप्रिय था। आँख की किरकिरी के समान वह सबको खटकता और खाने के लिए मुंह बाएं पिशाच के समान भयानक मालूम होता था। एक दिन की बात है, दुष्ट कुमार अपने नौकरों चाकरों के साथ नदी के किनारे खेलने गया। इतने में बड़े जोर से बादल घिर आए और सब जगह अंधेरा छा गया। दुष्ट कुमार ने नौकरों से कहा, सेवकों, चलो मुझे नदी के बीच लेकर चलकर नहलाओ। नौकरों ने सोचा, क्यों ना हम इस पापी को यहीं समाप्त कर दें, राजा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इस प्रकार आपस में सलाह कर उन्होंने उस मनहूस को नदी के बीच में धार में डुबो दिया। घर लौटकर पर राजकुमार के बारे में पूछा गया तो नौकरों ने कह दिया कि हमें मालूम नहीं है वह कहाँ है। यह समाचार राजा के पास पहुंचा। उसने मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमने समझा कुमार नदी में नहाकर घर आ गए होंगे। राजा ने कुमार की खोज में चारों ओर आदमी दौड़ाए, किंतु कहीं पता नहीं चला। उस दिन बहुत जोर की वर्षा हुई। दुष्ट कुमार के हाथ में नदी में बहता हुआ एक लक्कड़ पड़ गया। उस पर बैठा रोता चिल्लाता वह नदी में बहने लगा। बनारसी का एक धन्ना सेठ उसी नदी किनारे हजारों सोने के सिक्के गाड़कर मरा था और धन के लोभ से अब वह सर्प बनकर वहाँ पैदा हुआ था। वर्षा के कारण सर्प के बिल में पानी भर गया और वह भी नदी के धार में बहने लगा। नदी में बहते हुए उसने इस लक्कड़ को देखा और उसे पकड़कर वह उसके एक कोने में बैठ गया। इसी नदी के किनारे एक चूहा रहता था। वह चूहा भी पूर्व जन्म में बनारसी का बड़ा सेठ था। उसने नदी के किनारे कई घड़े का धन गाड़ कर रखा था और उसके लोभ से अब वह चूहा बनकर पैदा हुआ था। वर्षा के कारण चूहे के बिल में पानी भर गया और वह भी नदी में बहने लगा। यह चूहा भी उस बहते हुए लक्कड़ के किनारे जा बैठा। नदी के किनारे सेमल का एक वृक्ष था। उस पर तोते का एक शावक रहता था। बाढ़ में सेमल की जड़ें उखड़ गईं और वृक्ष गिर पड़ा। तोते का शावक वृक्ष से उड़कर ना जा सका। वह भी नदी में बहने लगा। वह भी बहते हुए लक्कड़ के ऊपर जा बैठा। उस समय एक भिक्षु नदी में के मोड़ पर अपनी वर्णशाला बनाकर रह रहा था। आधी रात को वह इधर उधर टहल रहा था। इतने में एकाएक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो एक आदमी लक्कड़ पर बैठा नदी में बहा जा रहा था। भिक्षु ने सोचा, मेरे रहते हुए इसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े, ये ठीक नहीं है। नदी से निकालकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। भिक्षु ने वहीं से चिल्लाकर कहा, डरो मत, डरो मत। और वह तेजी से पानी की धार को चीरता हुआ लक्कड़ के पास जा पहुंचा। लक्कड़ के सिरे को उसने
जोर से पकड़ा और खींचकर नदी के किनारे ले आया। भिक्षु ने देखा कि लकड़ के ऊपर राजकुमार के अतिरिक्त एक सांप, एक चूहा और एक तोता भी बैठे हुए हैं। उन्होंने उठाकर वह अपनी कुटिया में ले गए। उसने आग जलाई और उनकी परिचर्या में लग गया। भोजन खिलाते समय भी भिक्षु ने सर्प आदि का अधिक ध्यान रखा। भिक्षु का ये आचरण राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, देखो, इस पाखंडी को मुझ जैसे राजकुमार का ध्यान ना कर ये पहले इनकी सेवा कर रहा है। कुछ समय बाद चारों स्वस्थ हो गए तो उन्होंने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की। सबसे पहले सर्प ने उठकर भिक्षु को नमस्कार कर कहा, भंते, आपने मेरा महान उपकार किया है। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। आप मुझे दरिंद ना समझे। नदी के किनारे मेरा बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। आपको यदि कभी धन की आवश्यकता हो तो आप उस स्थान पर जाकर दीर्घ कहकर पुकारे, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद चूहे ने उठकर कहा, बंते, आप नदी के किनारे दूर कहकर आवाज लगाएं, मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तोते ने भी उत्साह जताते हुए कहा, तप सिवान, मेरे पास धन तो नहीं है, मैं क्या आपको जितने चाहिए रक्तशील दे सकता हूँ। कृपया आप मेरे घोंसले के पास जाकर सुबह कहकर मुझे आवाज़ दें, मैं शीघ्र ही आपकी बिरादरी के लोगों से कहकर गड़िया धान मंगवा कर आपको दे सकता हूँ। राजकुमार की बारी आई। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह तपस्वी बड़ा पाखंडी है। जब ये मेरे घर आएगा तो मैं इसे जीता ना छोड़ूंगा, जिंदा ना छोड़ूंगा। उसने कहा, भंते, मेरे राजा होने के बाद आप मेरे यहाँ अवश्य पधारें, मैं आपका बहुत सत्कार करूँगा। कुछ समय बाद भिक्षु ने सोचा, चलो इन सब की परीक्षा करूं और देखूं कौन कौन क्या करता है। सबसे पहले भिक्षु सांप के बिल के पास पहुंचा। आवाज़ सुनते ही सांप तुरंत बिल से बाहर आ गया और उसने कहा, महाराज, मेरा सब धन स्वीकार कर कृत्य करें। भिक्षु ये कहकर चल पड़ा कि फिर कभी आऊँगा। चूहे और तोते ने भी भिक्षु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। भिक्षु ने उन्हें भी यही उत्तर दिया। कुछ समय बाद भिक्षु भिक्षा मांगते हुए बनारसी में प्रवेश किया। उस समय राजा अपने हाथी पर बैठकर बहुत से नौकर चाकरों के साथ नगर की पददीक्षा कर रहा था। भिक्षु को दूर से आते हुए देखकर उसने सोचा, यह वही पखंडी है जो मेरे घर मुफ्त में रहने और खाने के लिए आ रहा है। अतः इसके कुछ मांगने के पहले ही इसका सिर कटवा देना चाहिए। राजा ने कर्मचारियों को संकेत देते हुए कहा, देखो, यह पाखंडी मुझसे कुछ मांगने आ रहा है। इस मनहूस को मेरे पास ना आने दो। इसे पकड़कर इसके हाथ बांध लो और चौराहे पर पीटते हुए नगर के बाहर निकाल दो। इसके बाद सिर काटकर धड़ को सूली पर लटका दो। राजा की आज्ञा पाते ही कर्मचारियों ने भिक्षु को पकड़ लिया और मारने के लिए ले गए। भिक्षु सोचता हुआ जा रहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पानी से रक्षा करने की अपेक्षा लकड़ी के लट्ठे की रक्षा करना ही अच्छा है। दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। सावस्ती नगरी में गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी। तब उसकी ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ दूसरी ही थी।
गौतमी का शिशु जब बड़ा हुआ और खेलने लायक हुआ तो ईश्वर ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन ये लोग मेरे प्रिय शिष्यों को ना जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत्यु पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठाठा करते हुए कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर दया आ गई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का क्या दोष। इस पुत्र शोक में यह पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। उसने कहा, देवी, तुम भगवान गौतम बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी ने अपने शिष्यों को गोद में ले यहाँ बुद्ध पलाथी मारकर बैठे थे पहुंची और अभिवादक करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया है, यो जहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, राई के दाने मांग कर ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और राई के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से राई मांगकर लाने को कहा है। आप लोग राई देने की कृपया करें। गौतमी के यह शब्द सुनकर एक आदमी ने झट से घर में राई के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने कहा, पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, ये तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई के दाने ना लूँगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे राई मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत्यु पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम्हें अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक अवश्य मरना है। इतना कहकर उसने अपने पुत्र को शमशान में अंतिम संस्कार करके वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, राई के दाने मिल गए? गौतमी ने सिर हिला दिया। वह सच जान चुकी थी। दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में गलत धारणा थी कि जिस कारण वह उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब गौतम बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने उन्हें भला बुरा कहा और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध गांव वालों की बातें शांति से सुनते रहे और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हैं तो मैं प्रस्थान करूं? बुद्ध की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं।
क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियां नहीं लेता। आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है? जब तक मैं गालियां स्वीकार नहीं करता, इसका कोई परिणाम नहीं होता। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया था, तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा, उस उपहार को व्यक्ति ने अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ, और इसलिए आपको ये गालियाँ आपके पास ही रह गई हैं। दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, मुझे यह जीवन क्यों मिला है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ, पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। पर ध्यान रखें, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंच गया और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि अवश्य ही ये कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वह बनावटी आवाज़ में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता है, पर मैं इसके बदले आपको 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उस पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी आगे चल पड़ा। उसे लगा पत्थर कीमती है, किसी झोरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वह एक झोरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमत पूछी। झोरी ने उसे देखते ही पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 10,000 रुपये ले लो। उस आदमी की जब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था, वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। झोरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको रुको तो भाई, मैं इसके बदले आपको 50,000 रुपये दे सकता हूँ। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। झोरी किसी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वह उछलकर उसके आगे आ गया और हाथ पकड़कर बोला, तुम ये पत्थर मुझे दे दो, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। वह आदमी झोरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। झोरी ने पीछे से आवाज़ लगाई, यह बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह सीधा
बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात बता दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जोहरी ने बताया कि ये अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जिसने जितने समझे उसने इसकी कीमत उतनी ही लगाई। ऐसे ही ये जीवन है, हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतना ही महत्व देती है, लेकिन आदमी और हीरे में एक फ़र्क ये है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल ही जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक तोता पेड़ पर घोंसला बनाकर मज़े से रहता था। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने की मौज से बड़ा खुश हुआ। उस खुशी में रात को वह घर आना भी भूल गया और उसने दिन मज़े में वहीं बीतने लगे। इधर शाम को एक हंस उस पेड़ के पास आया जहां चिड़े का घोंसला था। हंस ने उस घोंसले में झांककर देखा तो पता चला कि वह खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वह हंस उसमें आराम से रह सकता था। उसे यह बना बनाया घोंसला बहुत पसंद आया और उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वह तोता मोटा ताजा बनकर अपने घोंसले की याद आने पर वापस लौट आया। उसने देखा कि घोंसले में हंस आराम से बैठा हुआ है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने हंस से कहा, चोर कहीं के, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो। चलो निकलो मेरे घर से। जरा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए। हंस शांति से जवाब देने लगा, कहाँ का है तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? यह तो मेरा घर है। पागल हो गए हो तुम? अरे कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक भी गवा देता है। यहाँ तो जब तक हम हैं वह हमारा घर है, बाद में तो उसमें कोई भी आकर रह सकता है। जब यह घर मेरा है, बेकार में मुझे तंग मत करो। तोता बोला, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसी पंडित के पास चलते हैं, वह जिसके हक में फैसला सुनाएंगे उसे घर मिल जाएगा। उस पेड़ के पास एक नदी बहती थी। वहाँ पर एक लोमड़ी बैठी थी। वह कुछ पूजा पाठ करती नजर आ रही थी। वैसे तो वह लोमड़ी इन दिनों की जन्मजात शत्रु थी, लेकिन वहाँ और कोई भी नहीं था, इसलिए इन दोनों ने उसके पास जाना और उससे न्याय लेना उचित समझा। सावधानी बरतते हुए लोमड़ी के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब इसका हल क्या है? इसका जवाब आपसे सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे वह घोंसला मिल जाएगा और जो झूठा होगा उसे आप खा लेना। चतुर लोमड़ी ने कहा, अरे यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? हिंसा जैसा दूसरा पाप नहीं इस दुनिया में। दूसरों को मारने वाला खुद नरक में जाता है। मैं तुम्हें न्याय देने में तो मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात तो मुझसे नहीं हो पाएगा।
मैं एक बात तुम लोगों को कानों में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब आओ। तो हंस और तोता खुश हो गए कि अब फैसला होकर ही रहेगा, और उसके बिल्कुल करीब आ गए। फिर क्या, करीब आए हंस को पंजे में पकड़कर मुंह से चिड़े को नोच लिया। दोनों का काम तमाम कर लिया। अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करने से हंस और तोते का अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, एक बार भगवान गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वह आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें नहीं मिली। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अन्य प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी, और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह उदास मन में इन्हीं प्रश्नों का मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वह अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना सारा शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और फिर सरोवर में कूद गई। उसने यह कर्म जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे कि कैसी गिलहरी है। सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसमें कितनी हिम्मत है। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो फिर मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वह भगवान बुद्ध हो गए। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। फूलों के ढेर से कई मालाएं गूंथी जा सकती हैं। उसी तरह मनुष्य जन्म होने से बहुत अच्छे कर्म कर सकते हैं। सारे पापों को ना करना, पुण्य का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बौद्धों की शिक्षा है। पानी से ये सीखें, पहाड़ों के बीच बहने वाले छोटे झरने बड़ी आवाज करते हैं, पर नदी मौन रहती है। खाली वस्तुएं आवाज करती हैं, पर भारी वस्तुएं हमेशा शांत रहती हैं। मूर्ख हमेशा आधे भरे घड़े की तरह होता है। प्रज्ञावान पुरुष गहरे पानी की तरह स्थिर रहता है। अगर कोई खूंखार डाकू आपके अंग दुधारी तलवार से काट रहा है, और अगर आप के मन में नफरत जागती है, तो आप मेरी
शिक्षा का आचरण नहीं कर रहे हैं। जैसे गहरा तालाब शांत और साफ होता है, वैसे ही ज्ञानी जन धर्म शिक्षा ग्रहण करने से शांत होते हैं। संपत्ति खोने से खास हानि नहीं, पर प्रजा का नाश बहुत हानिकारक है। संपत्ति पाना बहुत लाभदायक नहीं है, पर प्रजा का लाभ बहुत बड़ा होता है। जैसे सागर की ढलान होती है धीमे उतार वाली, कहीं अचानक ऊंचाई नहीं, वैसे ही धम्म और उसका आचरण धीरे करना होता है। कोई अचानक फल प्राप्ति नहीं होती है। बुद्ध जागृत हैं, वे जागृति सिखाते हैं। बुद्ध संयमित हैं, वे संयम सिखाते हैं। बुद्ध शांत हैं, वे शांति सिखाते हैं। बुद्ध संसार का अतिक्रमण कर किए हैं, वे संसार का अतिक्रमण सिखाते हैं। बुद्ध ने मुक्ति पाई है, वे मुक्ति सिखाते हैं। जो आलसी बुद्ध की गाथाएं रटता है पर उसका आचरण नहीं करता है, वह उस ग्वाले की तरह है जो सिर्फ दूसरों की गाय गिनता है। उसे धर्म लाभ नहीं होता है। जिससे माँ अपने इकलौते पुत्र की प्राणों से बढ़कर रक्षा करती है, वैसे ही सभी प्राणियों के लिए मैत्री विकसित करनी चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी में बताएंगे कि कैसे इंसान एक दूसरे से ऊंच नीच की भावना रखता है। इंसान अपने कार्य और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पर नए हैं और भगवान बुद्ध से प्यार करते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक दिन गौतम बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए वैशाली नगरी से जा रहे थे। वह अभी कुछ ही दूर आगे गए थे कि उन्होंने देखा कि वैशाली नगरी के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वो एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी। उसे प्यास लगी थी तो उसे पानी पीना था। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और खुद भी पियो और हमें भी पिलाओ। उतनी ही देर में वो सैनिक वहां पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने अपने हाथ से संकेत से उस सैनिकों को रुकने को कहा। फिर उस बालिका ने गौतम बुद्ध को कहा कि महाराज, मैं अछूत हूँ। मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो जल दुष्ट हो जाएगा। मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ? भगवान बुद्ध ने उसे फिर से कहा, बेटी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पर वैशाली के राजा पहुँच गए और उन्हें बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महाराज, ये लीजिए, केवड़े और गुलाब का पानी आपके लिए है। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका से पानी पिएंगे। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का आप सबने आनंद उठाया है। उसे पुरस्कार दिया। जिनके कार्य इतने अच्छे हैं वह अछूत हो ही नहीं सकती, और आप उसे अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में वह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और बहुत पछतावा हुआ। फिर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहा कि
आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूंगा। फिर वहां से चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्य और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। ऐसे छोटे विचार रखकर खुद अछूत ना बने, बल्कि ऊंच नीच का भेद भुलाकर एक अच्छे मानवता का परिचय दें।